बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से लजीजा खीर से भी ज़्यादा मज़ेदार खीर बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। मज़ेदार सी खीर बनाने के लिए हम एक छोटा कप लेवल करके साबुत चावल ले रहे हैं। ये खीर बहुत जल्दी बन जाती है। चावलों को भी हमने बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है। चावलों को ग्राइंडिंग जार में डालते हुए हम इतना पीसेंगे कि इनका पाउडर न बने। और देखें, पीसने के बाद इनमें हल्का हल्का सा दाना रहना चाहिए। इस प्रोसेस की वजह से खीर झटपट से बन जाएगी। और जब खीर तैयार होगी ना, तो आपको इस दानेदार सा टेक्सचर नजर आएगा इसमें। इस स्टेज में चावलों को धोना बहुत जरूरी है। सो हम 3 से 4 बार इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स करते हुए तकरीबन इसे 5 मिनट के लिए इस तरह ही रहने देंगे। टाइम की बचत करते हुए साथ ही हमने हीट को ऑन कर लिया है। 2 लीटर फुल फैट दूध ले लिया है। सब्ज इलायची को छिलके समेत पीस लिया है और 1/4 टीस्पून हमने बातें करते करते इसमें इलायची का पाउडर शामिल कर दिया। इसके साथ ही चावलों को देख लेते हैं। 5 मिनट से अंदर अंदर चावल नीचे की सतह पे बैठ गए और पानी ऊपर आ गया है। इस पानी को हम एहतियात से दूसरे बाउल में शिफ्ट करें। दोबारा से हमने चावलों में साफ पानी शामिल करके इसे 5 मिनट के लिए रहने दिया और ऊपर की सतह पे जो भी पानी आ गया उसे निथार लिया। इस तरह 3 से 4 बार हमने चावलों को धो लिया। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो चावलों में एक स्मेल सी रह जाएगी जो खीर में अच्छी नहीं लगेगी। धुले हुए और पिसे हुए चावलों को शामिल कर लेने के फौरन बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि चावलों की गुठलियां ना बने, लम्स ना बने। बाउल के साथ अभी भी थोड़े से पिसे हुए चावल लगे थे, सो हमने 1 कप पानी मिक्स करते हुए हिला के शामिल कर दिया। अब हम हीट को लो करें क्योंकि दूध बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। खीर बनाते हुए आप चाहे रेस्ट करें या फिर आप कुछ और काम में निपटा सकते हैं। सो लकड़ी वाले चम्मच को इसमें रखते हुए ढक्कन से कवर कर रहे हैं। खीर को बिल्कुल लो हीट पे पकते हुए 18 मिनट हो चुके हैं। सो अब हम इसमें एक दफा अच्छी तरह से चम्मच चला लेते हैं। आपको यकीनन अंदाजा हो रहा होगा कि खीर गाढ़ी हो रही है। सो अब हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल कर दिए हैं। अब इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच चलाना बहुत जरूरी है ताकि ये नीचे की सतह पे ना लगे। जिस प्याली से हमने चावल लिए थे ना, वही प्याली भर के हम चीनी शामिल करें। बिल्कुल मुनासिब और जबरदस्त किस्म का मीठा होगा। पैन के किनारों पे जो भी मलाई होगी ना, उसे साथ साथ उतारते हुए इसमें शामिल करते जा रहे हैं। मजीद तकरीबन बिल्कुल लो हीट पे पकते हुए 22 मिनट गुजर चुके हैं। देखें, खीर इस तरह से गाढ़ी है। सो हमने हीट को ऑफ कर दिया। जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना, मजीद ये गाढ़ी होती चली जाएगी। खीर को हमने रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने दिया। तकरीबन 40 मिनट मजीद गुजर चुके हैं और खीर देखिए इतनी गाढ़ी हो गई है। चम्मच चलाते हुए पैन का नीचे का हिस्सा भी नजर आ रहा है। इसके साथ ही हम खीर को निकाल लेंगे क्योंकि मजीद 1 घंटे बाद इससे भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और बहुत ज्यादा गाढ़ी खीर को लेवल में करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसे थोड़ा सा ऐसा से छटक लेंगे ताकि लेवल में हो जाए। अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से इसे डेकोर कर सकते हैं। खीर को डेकोरेट करने के लिए नारियल, पिस्ता, बादाम और हमने खुबानी का इस्तेमाल किया है। सभी को खीर बहुत पसंद आई। रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। डाइनिंग हॉल पे आपको पेशावरी खीर, गुड़ वाली खीर, कैरमल वाली खीर और बहुत सी खीर की दूसरी रेसिपीज मिल जाएंगी। अगर आप ये रेसिपी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे ब्लैक सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके मजीद रेसिपीज भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।